नमस्कार, मैं हूं आमोद श्रीवास्तव। अमेजिंग थॉट, अमेजिंग मैसेज, अमेजिंग इंफॉर्मेशन की दिशा में आज एक कदम और आगे। आज की इस दो चिंतन का विषय है निर्वाणोपनिषद तथा सकारात्मक लोग। आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब अवश्य करें। साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। आज के इस प्रथम चिंतन का विषय निर्वाणोपनिषद में मोक्ष पर विशद विवेचन। ऋग्वेद से संबंधित यह उपनिषद जीवन के परम लक्ष्य तथा आवागमन से मुक्त होने के साधना भूत निर्वाण अर्थात मोक्ष के विषय में विशद विवेचन प्रस्तुत करता है। इस उपनिषद में परमहंस सन्यासी के गूढ़ सिद्धांतों की सूत्रात्मक पद्धति के द्वारा विवेचना की गई है। सर्वप्रथम सन्यासी का परिचय, फिर उसकी दीक्षा, देव दर्शन, क्रीड़ा, गोष्ठी, भिक्षा तथा आचरण आदि का उसके लिए क्या स्वरूप है, इसकी विवेचना की गई है। इससे आगे सन्यासी के लिए मठ, ज्ञान, ध्येय, गुदड़ी, आसन, पटुता, तारक, उपदेश, नियम, अनियम, यज्ञोपवीत, शिखा, बंधन तथा मोक्ष आदि का स्वरूप कैसा होना चाहिए, इसका इस उपनिषद में विस्तृत उल्लेख किया गया है। इन सभी का निरूपण करते हुए निर्वाण के तत्व दर्शन को बताया गया है। यह तत्व दर्शन किसे देना चाहिए और किसे नहीं देना चाहिए, यह समझाया गया है। यहां इस बात का भी उल्लेख है कि सामान्य जन को इस तत्व दर्शन से कोई लाभ प्राप्त नहीं होता। निर्वाण अर्थात मोक्ष की प्राप्ति के लिए प्रयत्नशील साधक सन्यासी कहलाता है। उसका लक्ष्य पर ब्रह्म को प्राप्त करना होता है। ईश्वर की प्रसाद संयोग ही उसकी दीक्षा है। संसार से मुक्त होना उसका उपदेश है। दीक्षा लेकर संतोष करना पावन कर्म है। दया उसकी क्रीड़ा है और आत्मिक आनंद उसकी माला है। एकांत में मुक्त होकर बैठना उसकी गोष्ठी है। मांग कर प्राप्त किया भोजन उसकी भिक्षा का स्वरूप है और आत्मा ही उसका प्रतिपादन हंस है। निर्वाणोपनिषद में इन्हीं सब बातों की विस्तार से चर्चा की गई है। आज के इस दूसरे चिंतन का विषय सकारात्मक लोगों के साथ रहने से बढ़ेगी हमारी आंतरिक शक्ति। वेद व्यास जी थोड़े निराश हो गए थे। उन दिनों उनके मन में उनकी अपनी ही रचनाओं के लिए प्रश्न खड़ा हो गया था। वे सोच रहे थे कि मैंने इतना सृजन किया है, फिर भी एक उबासी बनी हुई है। उस समय वेद व्यास जी की मुलाकात देवर्षि नारद से हुई। नारद मुनि ने उन्हें समझाने के लिए अपना ही एक उदाहरण दिया। नारद मुनि ने कहा, मैं पूर्व जन्म में एक दासी का बेटा था। मेरे पिता ज्ञात ही नहीं थे। मेरी मां वेद नामी ब्राह्मणों की सेवा करती थी। सभी ब्राह्मण एक जगह 4 महीनों के लिए तपस्या कर रहे थे। मेरी मां ने उन ब्राह्मणों की सेवा में मुझे नियुक्त कर दिया। मेरा स्वभाव ऐसा था कि मैं बहुत ही कम बोलता था। दूसरे बच्चे जब खेल कूद में व्यस्त रहते तब मैं अकेला बैठा रहता। मैं उन ब्राह्मणों की आज्ञा मानता था तो वे लोग मेरी सेवा से खुश हो गए। मेरे मन में भी उदासी रहती थी कि मेरी मां दासी है।
मैं जीवन में क्या कर पाऊंगा? मैं कब तक ऐसे ही दूसरों की सेवा करता रहूंगा? लेकिन इन बातों के बाद भी मैंने ब्राह्मणों की सेवा में कोई कमी नहीं छोड़ी थी। ब्राह्मणों की संगत और मेरे सेवा भाव से मेरा मन शांत होने लगा। मेरी सेवा देखकर बड़े बड़े योगी मुझे वह बातें बताने लगे जो दूसरों को बड़ी मुश्किल से प्राप्त होती है। इसके बाद जब मेरा अगला जन्म हुआ तो मैं आपके सामने हूं। सीख यह है कि नारद मुनि वेद व्यास जी को ये बातें इसलिए समझा रहे थे क्योंकि अगर हम कभी उदास हो जाएं, कोई भ्रम हो जाए, तो कुछ ऐसे लोगों के साथ रहें जो बहुत ही सकारात्मक सोच के धनी हों, तपस्वी हों। उनसे आपको निश्चित रूप से कुछ ना कुछ लाभ अवश्य ही होगा और सकारात्मक लोगों के साथ रहने से आपकी आंतरिक शक्ति, आत्मविश्वास में वृद्धि अवश्य ही होगी। आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।